हेलो गाइस, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप सभी को पता है कि एसबीआई बीओ का जो एग्ज़ाम का डेट है वो आ ही गया है और 2-3 दिन बचा है। तो मेरा जो एग्ज़ाम डेट है वो है 2 अगस्त। फर्स्ट शिफ्ट में है मेरा। और ऑलिव बोर्ड पे भी एक एसबीआई बीओ का लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है एसबीआई बीओ का, तो उसका अटेम्प्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या स्कोर रहते हैं। और ये मॉक मतलब एग्ज़ाम के पहले ये लास्ट मॉक होगा अभी का। तो चलो अटेम्प्ट करते हैं इसको। ठीक है, क्या बोले? अच्छा, तो व्हाट्सएप द नेगोशिएटेड नेचर नहीं, द negotiation of the intransigent made nearly impossible to reach a compromise. तो यहाँ पे द इंट्रांसिजेंट नेचर ऑफ द नेगोशिएटर ये भी हो जाएगा। फुल क्या फुल कोर रिचुअल्स मिथ एंड मोर कम अलाइव ऑन द वॉल्स ऑफ द न्यू सेंटर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये क्या है भाई? ये बाद में देखेंगे इसको। अच्छा, ये क्या है? ये आरसी है क्या? अच्छा, ये क्लोज लिस्ट का मीशो वाला वर्जन है। तो चलो देखते हैं क्या बोला है ए पे। द विस्डम क्राउड हैज़ बीन के बाद भर की थर्ड पे होना चाहिए। तो भर की थर्ड पे यहीं पे है, तो यही होगा। बी मल्टीपल पीपल कैओटिक कैओटिक तो नहीं होगा। मल्टीपल पीपल, अच्छा वेनिंग के साथ इन आता है। हाँ, इफेक्टिव नहीं होगा। एक्नोलेज तो हो गया, एडवांस नहीं होगा, वेनिंग ही होगा। सी पे देखते हैं। हाउएवर रिसेंट रिसेंट इफेक्टिव नहीं होगा। रिसेंट वेनिंग तो होगा ही नहीं। रिसेंट कैओटिक नहीं होगा। रिसेंट एडवांसेस, हाँ ये सकते हैं। डी डी पे क्या बोला है? कुड मेक हार्नेसिंग दिस कलेक्टिव वॉइस मच इज मेक अस मोर इफेक्टिव। पढ़ने से पता लग रहा है। यहाँ पे क्या है? ई पे वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस opportunities is using AI to better create connections within often quite chaotic। ठीक है, ये आरसी है। एनोमली मतलब डेविएशन जो होता है, मतलब कुछ अलग से हटके। तो पेनिटेंसी तो नहीं होगा। एबरेशन मतलब वही होता है। यहाँ पे एंट्री बोला ना, डिफरेंस भी वही है। हाँ, नॉर्म्स हो सकते हैं। कंपटीशन का जो कुछ सेंस नहीं बन रहा है। चलो ये, हाँ होली होली मतलब पवित्र होता है कुछ, मतलब जो धार्मिक टाइप का कुछ। तो सिनोनिम बोला है। ब्लास्फेमी मतलब डिसरेस्पेक्ट करना होता है। हाँ, पायस हो सकता है। ब्रोकन वाइल्ड डेफिनेट नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है? ही थॉट he thought of asking for the slip of paper again, just to sure just to make sure he would written his dash accurately, but Mr. Sharma has already dropped into the jumble of the bag। ठीक है, डांसिंग तो नहीं होगा। डांसिंग क्यों लिखेंगे भाई? स्पीकिंग भी नहीं होगा। तो ये तीनों में से कुछ हो सकता है। नेचुरलनेस इन पब्लिक डैश is something more than faithful reproduction of nature। तो नेचुरलनेस इन एड्रेस तो हो सकता है। एपोलॉजी नहीं होगा। नेम हिज नेम, ठीक है, इसको मार्क करते चलो। मेटेलिक लीड कैन बी फाउंड इन नेचर बट ओनली इन डैश अमाउंट्स। हाँ, स्मॉल हो सकता है, माइन्यूट हो सकते हैं। ये बोला द प्रेसिडेंट शुड बी हियर, द प्रेसिडेंट शुड बी हियर एनी मिनट। हाँ, यहाँ पे मिनट मिनट मतलब मिनट के सेंस पे यूज हुआ है, ये होगा। इफ़ यू हैव वॉच्ड एनालॉग टेलीविजन इन बिल्डअप और हिली एरिया यू मे हैव नोटिस्ड घोस्ट यू मे हैव नोटिस्ड घोस्ट घोस्टिंग तो नहीं होगा। घोस्टेड भी नहीं होगा। तो घोस्ट या फिर घोस्ट राइटर। घोस्ट राइटर भी नहीं हो भी सकता है, पता नहीं। रिगार्डलेस इन ऐप, पता नहीं भाई, छोड़ो इसको। पहला नंबर बाद में करेंगे। द आइडिया इज टू सेट अप ए क्लियर रिजनेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर राइड शेयरिंग टू so it allows companies to operate in India without uncertainty। हाँ, हो सकता है। दिस शिफ्ट आर क्रिएटिंग एनॉर्मस, हाँ अनसर्टेनिटी डूबियसिटी, ये भी तो हो सकता है भाई। एम्बिगुइटी वैगनेस, तो सभी एक मतलब सभी तो सिनोनिम्स है, तो सभी हो सकता है। द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग बिसाइड्स द रॉक, रॉक हो सकता है। द प्रोफेसर विल रॉक
नहीं नहीं नहीं, रॉक तो नहीं होगा। प्रोफेसर विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो टॉलरेट हो सकता है, बट टॉलरेट तो ये नहीं होगा। विंड, विंड तो होगा ही नहीं। ब्रूक नहीं तो स्ट्रीम। बिसाइड द स्ट्रीम, नहीं 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 नहीं। द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग बिसाइड द ब्रूक, द प्रोफेसर विल ब्रूक नो डिस्टर्बेंस फॉर द स्टूडेंट्स। क्या है भाई, पता नहीं भाई, इसको रहने देते भाई। रोम had acclaimed the Caesar and rejoiced over his appearance, entrance. Every girl deems to be the homecoming, हाँ, homecoming queen. रोम had acclaimed the Caesar over his homecoming. स्कूल तो नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा, हाँ यही होगा। As for capital gains tax on main residences as well as second homes, the offer is strictly for the animals. पता नहीं भाई क्या है, अजीब लग रहा है बहुत ही। Though his family members treated him like a failure, Satish loved them all. सही तो है, तो नो करेक्शन। क्या गलत है भाई? अच्छा अच्छा, इसमें है ना, इस फैमिली मेंबर्स, तो ये सेम है, यही होगा, क्योंकि सेंटेंस तो सही है ना। दो के साथ बट नहीं आएगा, येट भी नहीं आएगा, हाँ बट येट नहीं आता, ठीक है। एज ही वॉकड इनटू द होटल द डोर्स, पता नहीं भाई। द यूबर लॉ एनफोर्समेंट टीम which handles inquiries into crimes ranging from robberies to humans, नहीं नहीं नहीं, टू ह्यूमन होगा यहाँ पे। द पुलिस इन्वेस्टिगेशन वेंट बैक फ्रॉम स्क्वायर वन, नहीं वेंट बैक टू स्क्वायर वन होता है, ये होता है हाँ इडियम। कि मेगालोमानिया जो भी है इज डिफरेंट ऑन मेनी पीपल्स माइंड दिस डेज, बट इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म इन सब्जेक्ट। तो पीपल्स माइंड ये तो सही है, तो मतलब बी चेंज नहीं होगा, तो या फिर सी ए या फिर ए डी। देख लेते हैं। इज इज ए सब्जेक्ट, हाँ सी ए हो सकता है। ये सब्जेक्ट ऑन पीपल्स माइंड्स दिस डेज बट इट टेक डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट प्लेसेस, हाँ। Taking into account all the responsibility and amount of the work I am liable to, I am not able to get ground around to calling her back. टू के बाद हर की फर्स्ट में आना चाहिए ना, तो आई थिंक इसको मार्क करते हैं। चलो, आवर ग्रामर टीचर डॉट 8 years, 8 year होगा, ईयर्स नहीं होता। इन द ओपनिंग, ठीक है ना मैंने 8, हाँ हाँ। इन द ओपनिंग वीकेंड्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन, एरियल री पता नहीं क्या है, photography and wireless radio had stripped out the cover of distance and train that armies had traditionally used to cloak themselves. In the opening weeks of World War One, ठीक है, एरियल ये जो भी है, फोटोग्राफी एंड वायरलेस रेडियो had stripped out the cover of distance and terrain that armies had traditionally used, पता नहीं भाई। The only face that क्या बोला यहाँ पे, wrongly spelled and contextually correct. The only face that Bengal had to show the world has Mamata Banerjee, but now in the wake of several corruption charges, her image has been hurt, maybe even beyond repair. ठीक है, हाँ, तो स्पेलिंग तो सबका सही है और कंटेक्चुअली भी सही लग रहा है, बट तो मुझे लग रहा है ऑल आर करेक्ट, बाकी देखा जाएगा। चलो, ऑल्दो इट्स लैंडस्केप सीधे हौच पौच, ये गलत है क्योंकि POTCH होता है, तो चलो भाई। द श्रद्धा चिटफंड स्कैम एंड नरेगा स्ट्रिंग ऑपरेशन इश्यूज कपल्ड विद फ्लाईओवर कोलैप्स का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, या सी बचा था। पीजे कहाँ है भाई, पीजे इजी लग रहा था मुझे। अच्छा, तो दीज केमिकल्स हेल्प रेगुलेट मूड एंड प्लेजर एडिंग टू द ब्लिसफुल फीलिंग्स, ये तो नहीं होगा फास्ट में। These chemicals, though its purpose is not fully understand, कितना टाइम, 10 मिनट बचा भाई। It often brings a sense of happiness, ठीक है। During yawning, the brain release feel good chemicals like dopamine, endorphins. Yawning, a natural reflex, has fascinated scientists for ages, ठीक है। Thus yawning provides a glimpse into the brain's complex chemistry. Yawning मतलब क्या, मतलब जो हाई लेना होता है, मतलब वो मतलब क्या होता है, उसको क्या बोलते पता नहीं।
तो लिखेंगे पहले। तो मुझे जो लग रहा है वो डी फर्स्ट स्टेटमेंट में कितना 6 स्टेटमेंट है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एफ फिक्स दिया है, नहीं नहीं डी, हाँ डी ही होगा, क्योंकि यहाँ पे दिस वाला भी नहीं होगा, इट्स पर्पस नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब ड्यूरिंग यॉर्निंग द ब्रेन रिलीजेस फ्यूल गुड केमिकल्स लाइक डोपामाइन एंड एंडोर्फिन, ठीक है। दिस केमिकल्स हेल्प्स रेगुलेट एंड मूड प्रेशर, हाँ तो सी और ए के पेयर है, ठीक है। दस यॉर्निंग प्रोवाइड्स ग्लिम्स इनटू द, तो दस यॉर्निंग प्रोवाइड्स ग्लिम्स इनटू, तो ये मुझे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जैसा लग रहा है, तो ये एफ तो लास्ट है, तो ई आई गेस इधर होगा, ठीक है। सी, अब सी इधर आएगा या नहीं तो इधर आएगा, देख लेते किधर आएगा। बी बचा है ना, दो इट्स पर्पस डिड नॉट फुली अंडरस्टैंड इट्स ओपन ब्रिंग्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। तो हाँ, यॉर्निंग इज नेचुरल रिफ्लेक्स बाय साइंटिस्ट, दो इट्स पर्पस डिड नॉट, हाँ तो डी के बाद बी ही होगा, तो सी डी, सी और ए सही है। थर्ड सी, फर्स्ट डी, फिफ्थ 3 5 ई, सेकंड बी, फोर्थ ए, अरे भाई ठीक है, पहला सिंबल बन गया। अब क्या करें भाई, चिल्ड्रन फिर पता नहीं भाई, ये तो हाँ ये देख लेते हैं क्या बोला है। द स्टोन ऑफ द स्कॉन वाज इनिशियली यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस, स्टोन ऑफ स्कॉन, ठीक है। ये स्टोन ऑफ स्कॉन has unknown experts of received that are not recorded in documents. The stone used in the coronation of क्या Scotland monarchs in 13th century, and today it is used coronation of the United Kingdom's monarchy. Now scientists will history remember Scotland as public body that takes care of stone was performed a lesser scan of the artifact and conducted scientific tests revealing now information about it. Okay, स्कॉन इनिशियल किस लिए यूज़ किया जाता था, स्कॉटिश क्राउन एट द रॉयल वेडिंग, नहीं यही होगा। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न, इसका बाद में देखते बताओ। एक्सरे, ठीक है। एक्सरे किधर है भाई, ये रहा एक्सरे, ये रहा। द रिसर्च टीम ऑल्सो आइडेंटिफाइड ए कॉपर एलॉय स्टेन ऑन द स्टोन ऑफ यूजिंग एक्सरे, relatively non-destructive techniques that works by measuring the chemical composition of materials such as rocks, minerals and sediments, ठीक है। A method determine the age of, नहीं, a method identify the inner part of substance, inner part से बारे में कुछ नहीं था। method that causes the chemical components of substance like rock, हाँ रॉक के बारे में बोला गया था कि measure the chemical composition of materials like rocks, minerals and sediments, ठीक है। हो जाए भाई। gypsum is found on the stone of destiny, what does the passage this suggest, gypsum, जिप्सम 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 किधर है भाई, जिप्सम also revealed the represent of gypsum plaster on the stone of destiny, stone of destiny, ठीक है। what does this suggest, these suggest that at some point a plaster cast of the artifact may have been made, अच्छा artifact may have been made, while it's not clear how to gypsum plaster got that stone, the research scans and tests will be make it easier for scholars to, क्या आवाज रही भाई, देख लो भाई, यहाँ पे रात का 12 बजे तो अभी भी आवाज रहे, पता नहीं। The stone of destiny is rarely removed and it's not easy for scholars and public to look at entirely close up for historical period, ठीक है। The basic ये तो नहीं होगा। 13th century it is Egyptian used, नहीं। The stone is mined, नहीं, it is possible that cast of artifact has been made, हाँ प्लास्टर के बारे में कुछ बोला गया था, कहाँ गया भाई, जिप्सम प्लास्टर, हाँ हार्ड प्लास्टर कौन, ठीक है यही होगा। चलो, after reading the passage with the following is most important purpose of virtual 3D image, virtual 3D image, virtual 3D image, virtual 3D image, ये रहा, ठीक है। इसको पैसेज पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। दीना ऑल्सो रिवर जिप्सम पढ़ा था मैंने। व्हाइल इट्स नॉट क्लियर हाउ टू जिप्सम प्लास्टर, ठीक है। द स्टोन ऑफ डेस्टिनी इज रियली मूव्ड एंड इट्स नॉट ईजी फॉर स्कॉलर्स एंड पब्लिक टू लुक एट it in entirely close up for extended period. The laser scan led to the creation of the virtual 3D image for the stone that is now available online on the scholars and public alike, ठीक है। The virtual can be seen as on
नहीं, ऑल तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे बोला गया कुछ ना, ओनली दैट इज नॉट अवेलेबल ऑनलाइन टू स्कॉलर्स एंड पब्लिक अलाइक। नहीं नहीं, जस्ट रेयरली मूव, इट्स नॉट इजी फॉर स्कॉलर्स, ठीक है। 3D में ह्यूज हेल्प, ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा। एडिट में जेन्युइन स्टोर रिव्यू फॉर द एविडेंस आवरसेल्व्स, हाँ ये हो सकता है, यही होगा यही होगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो ये पेपर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है भाई। इन द ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट व्यू वाली, ये तो नहीं होगा मेरे से अभी। ये क्या, देख लेते हैं इसको। फोल्कलोर रिचुअल्स मीथ्स, नहीं नहीं, इसको तो नहीं होगा मेरे से ये। इसको ही देख लेते चलो। दिस इज बिकॉज द लाइट रिस्पॉन्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्रेन पेसमेकर न्यूरॉन्स, whereas nutrient sensing occurs in the neurons and towards many peripheral tissues। ठीक है, इसको देख लेते चलो, इस छोटे वाला है। केपलर्स एनालिसिस ऑफ द स्नोफ्लेक्स काम्स होगा यहाँ पे, क्योंकि एनालिसिस सिंगुलर है। एटम मॉलिक्यूल, तो ये रॉन्ग होगा। क्या बोला है, करेक्ट बोला, तो ये नहीं होगा। एटम मॉलिक्यूलर लेवल द क्लॉक मशीनरी इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सैटेलाइट्स इन जनरेटिंग ऑसिलेशंस। पता नहीं भाई, ये क्या, देख लेते इसको। लाइफ इन द 21st सेंचुरी इज टू इनफॉर्मल and empty of the ritual, and we should encourage and erect more needless formality। अरे भाई नहीं हो रहा मेरे से ये। अच्छा, क्या का मतलब नॉट ट्रू बोला, मतलब फॉल्स बोला ना। एक्सपीरियंस कैलारी फ्रॉम जनरल, ठीक है। ये क्या बचा था फिर, अच्छा तो इसको ही कर लेते चलो। स्टोन इज केट फ्रॉम स्कॉटलैंड। तीन तो ट्रू है ना, पढ़ा था अभी पहले। तो करंटली द स्टोन इज केयर्ड बाय द ग्रुप ऑफ पब्लिक साइंटिस्ट फ्रॉम हेल्सिंकी स्कॉटलैंड। करंटली स्कॉटलैंड था, यूज्ड इन द 13th सेंचुरी, टुडे इज करंटली यूनाइटेड किंगडम। तो ये तो टू तो ऑब्वियसली होगा ही। रिलीज इज फाउंड दैट मिडिल एज कंसिस्ट ऑफ रिमेन्स ऑफ प्रिजनर्स एंड कमांडर्स। रिलीज करके कुछ था क्या, पता नहीं भाई। अच्छा यार ये रहा, पॉपुलर इन द मिडिल एज एंड समटाइम्स कंसिस्ट ऑफ फिजिकल रिमेन्स, इज फाउंड इन मिडिल एज ऑफ कंसिस्टेड फिजिकल रिमेन्स हैं, रिमेन्स ऑफ प्रिजनर्स एंड कॉमनर्स। सेंट और होली पर्सन, नहीं होली, हाँ तो ये 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होली पर्सन बोले मतलब पवित्र लोग। ठीक है, ये क्या था। यू मे हैव नोटिस्ड, इसको देख लेते हैं एक बार। द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग बिसाइड द, तो आई थिंक ब्रूक होगा, क्योंकि देखा जाएगा जो होगा, चलो ब्रूक ही होगा मेरे ख्याल से। एज फॉर कैपिटल गेन्स टैक्स मेन रेसिडेंट्स एज वेल एज सेकंड होम्स, द ऑफर इज स्ट्रिक्टली फॉर द एनिमल्स। तो सबके लिए होगा ना, एनिमल्स, रेप्टाइल्स, ह्यूमंस। कैपिटल गेन्स टैक्स मेन रेसिडेंट्स एज वेल एज सेकंड होम्स, द ऑफर इज स्ट्रिक्टली फॉर द एनिमल्स। ह्यूमंस, पता नहीं, इसको रहने देते। एज यू वॉकड इनटू द होटल, अच्छा तो इसको नहीं पता ये। अब क्या था, लायबल टू, ठीक है ठीक है, आई थिंक सही है। क्या बचा, ये तो नहीं होगा मेरे से अभी। ये देख लेते क्या है। इफ यू वॉच एनालॉग टेलीविजन द बिल्ड ऑफ एरिया यू मे हैव नोटिस्ड। कंफ्यूजन हो रहा है भाई, यही देख लेते चलो। क्या, घूम फिर के वही आ गए। टाइम नहीं है भाई, अभी कुछ और देखते हैं। मच मोर अनदर थिंग,
ग्रामेटिकल कंटेक्चुअली करेक्ट बोला है ना। डिटेल नोटिस में गिफ्ट नहीं, अरे भाई क्या करूँ भाई, अभी तो हो नहीं रहा कुछ। You had stripped out the cover of distance terrain that used to cloak them. नहीं होगा भाई, चलो जितना होगा उतना ही। चलो अगला सेक्शन पे चलते हैं। ठीक है, अभी क्वांट खुल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम स्पीड मैच करेंगे। रॉन्ग नंबर दिया, ठीक है कर लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं, 5.5 का है, 12.5 का है, 22.5, 31.5, 40.5, 40.5 सॉरी। तो यहाँ पे 7, 10, 9, 9। तो अगर सबका अगर 9, 9 होगा डिफरेंस, 3.5 होना चाहिए। 21 तो 8 अगर आए तो छोड़ा है, पता नहीं चल रहा कुछ, टाइम वेस्ट का फायदा नहीं है कुछ। यहाँ इसको देख लेते हैं, 20, 22, 26, 34, 38। यहाँ पे क्या है, 2, 4, 8, 4, ठीक है। तो 2, 4, 8 से तो यहाँ पे 8 हो सकता है। तो अगर यहाँ पे 8 हो जाए तो ये 14 होगा ये। तो मतलब फर्स्ट टर्म गलत है। आज के पेपर में मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। यहाँ पे क्या इंटू 3+1 है, इंटू 3+2 है, इंटू 3 8 3 200 204 + 5, इंटू 3+7, इंटू 3 1875 5, सॉरी इंटू -2 होगा। तो अगर मैं ऐसे देखूँ तो 1 2 3 4 होना चाहिए। तो इंटू 3 + 3 अगर हो तो 207, 207 इंटू 4, 207 इंटू 3, 621 + 4 6 हाँ। तो क्या हुआ, 209 लॉन्ग टर्म। ठीक, देखते क्या ये DI है वे यार। ठीक है, करेंगे इसको। हाँ ये तो थोड़ा सा इजी लग रहा है मुझे, इसको ही पहले करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, स्पीड मैथ्स के नाम पे कुछ वही था। तो पहले हम इस पर रेडी करेंगे। ठीक है, PQRS, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, डिफरेंस दिया गया, तो रेशियो दिया है, परसेंटेज स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एग्जाम। तो मेडिकल और क्या है, इंजीनियरिंग है, 3:1 की रेशियो है, डिफरेंस 200 का है, तो 300 100 हो जाएगा। मेडिकल इंजीनियरिंग 30%, 37, 4 160, क्या करो भाई, 4 केवल 120, 360 सॉरी, 4 की वैल्यू 480 मतलब 120, 360, 840। ठीक है, 45% मतलब 45% मतलब 9/11 40, 360, सही कर रहा ना भाई। सही है। 45% मतलब 9/20, 911, 2 की वैल्यू 40, 36, 440, 480 का, ठीक है 60% मतलब 610, 4 की वैल्यू 140, 45 × 270। ठीक है, नंबर स्टूडेंट प्रिपरेशन मेडिकल एग्जाम आर मेडिकल 360, व्हाट परसेंट मोर लेसन मेडिकल P 300, 60, 120%। जल्दी करो। व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट मेडिकल एग्जाम मेडिकल RS 630 टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रिपरेटिंग इंजीनियरिंग Q 840, तो 3:4 है। कर दिया गड़बड़ कुछ। मेडिकल, मुझे यहाँ पे इस वाले डेटा में कुछ गड़बड़ी लग रहा है मुझे। डिफरेंस मेडिकल 30% है, तो ये 70% है, तो 4 की वैल्यू सही तो है, क्या गलती कर दिया,
30%, 70%, 45%, 9:11. व्हाट इज द रेशियो द नंबर ऑफ पीपल मेडिकल RS टुगेदर? मेडिकल RS 630 ही तो हो रहा है भाई। 29 540। अच्छा, इसमें गलत है भाई। दिमाग ही कम नहीं कर रहा भाई, पता नहीं क्यों। 540 होगा ये, और ये 360 होगा। ठीक है, गड़बड़ कर दिया भाई मैंने। 5 मिनट हो गया भाई। ठीक है, मेडिकल RS थ्रो 900 टू द इंजीनियरिंग क्यू इंजीनियरिंग 840। तो ये 3 30 18 मतलब 15 14। ठीक है, इंजीनियरिंग P 45 females and 35 less than the number of females in engineering exams. इसमें R में 80 होगा, तो क्या फेल 360। नंबर स्टूडेंट को प्रिपरेशन मेडिकल एग्जाम मेडिकल ST 9:T। ठीक है, तो 480 होगा ये। ठीक है, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट प्रिपरेशन। अच्छा, PT 780। एवरेज नंबर ऑफ इंजीनियरिंग PQ 940 470। ठीक है, कितना मोर देन स्टूडेंट प्रिपरेशन मेडिकल 360 110। ठीक है, इसको बाद में करेंगे। अभी वो DI कहाँ था, ये वाला। ठीक है, कर लेते चलो। तो क्या बोला, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक। ठीक है, 19 20 21 ओके। तो पहले 19 पे तो 120 1, ये क्या है, 4 1 2 3 4 5 4, हाँ 96। और यहाँ पे 144 128 आई गेस, सही है ना। हाँ, 20 20 20 80, ये क्या है 64 68 72। यहाँ पे क्या है 140, यहाँ पे क्या है 136। 21 में क्या है 140, ये 100 टू 180, ये 96। ठीक है, नंबर स्टूडेंट फिजिक्स मैथमेटिक्स 20, तो 220। व्हाट परसेंटेज टोटल स्टैटिस्टिक 21 96 48 55 24। कर दिया गड़बड़। फिजिक्स मैथमेटिक्स 20 फिजिक्स मैथमेटिक्स 220 होता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन स्टैटिस्टिक 2021 है। फिजिक्स मैथ्स 2020 80 140 220। सही तो कर रहा हो भाई। व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टैटिस्टिक 24 4 55 है। क्या हो रहा है भाई। अच्छा, स्टैटिस्टिक केमिस्ट्री बोला ना, बोलो भाई, आप लोग कुछ बोलते नहीं। स्टैटिस्टिक एंड केमिस्ट्री 96 एंड 196। ओके, तो 55 और यहाँ पे 16 जन है, ठीक है। तो 111 कुछ आना चाहिए, तो 11 यही होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन 2019 स्टैटिस्टिक 128, मैथमेटिक्स 21 180। तो 45 जाते हैं 12 2 32 45। My student passed in chemistry 2020 72, and the student participant passed equals physics 21 68. The student passed in statistics 2020 36, more or less physics 20. Student passed in chemistry mathematics यहाँ पे 240 120। क्या हो गया भाई। ठीक है, ये DI कर लेते इसको। व्हाट इज एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड पे A और yes। ठीक है, A का कितना 16, A का ऑल ईयर
हैं प्रोडक्ट्स होल्ड, अच्छा टोटल प्रोडक्ट्स होल्ड, ठीक है। एक देख लेते हैं 25, 30, 55, 55, 100, 140, ये क्या है 60, 160/6, 14, 12, 4, 14, 6, क्यों नहीं हो रहा है भाई ये ब्लू वाला 25, 30, 55, 55, 100, 100, 140, 160 तो होना है 6, तो 80 है, ये क्या है भाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्निंग कंपनी, अर्निंग मतलब ये प्राइस भी लेना पड़ेगा, नहीं इससे अच्छा तो मैं कुछ अरिथमेटिक उठा लूँ, ये लेंथी लग रहा है, ठीक है ये कर लेते हैं। राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोक्सीमेटली 70% एबिलिटी, ठीक है। तो सी गॉट 10,525, अच्छा ठीक है। तो ए बी सी गॉट इतना विच इज़ 25% मोर देन बी, तो बी का अगर 4 है तो सी का 5 होगा। ए गॉट अप्रोक्सीमेटली 20% मोर देन सी का तो ये इसका 6 होगा। सी गॉट 1500, तो एक की वैल्यू 21, एक की वैल्यू 21 हो जाएगा, तो टोटल 9, 15, 21, और ये 70% का वैल्यू है, तो 4,500, 45,500 सॉरी। अरुण borrowed a certain sum of money 20% per annum compound interest, ठीक है। एट द एंड, अच्छा ठीक है, तो 2% कंपाउंड इंटरेस्ट 44% होगा। 44, 11 4 सा 1150, तो 75/2, तो 37.5 यही होगा। 45 students in increased by 5, the expense of the mess increased by 30 rupees per day, while the average expense per head diminished by 2, ठीक है। तो 45 स्टूडेंट है, चलो एक्स मान लेते हैं, तो 45/x माइनस 5 स्टूडेंट इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब 50, ठीक है। तो एक्सपेंस 30 रुपीज़ बढ़ जाता है, तो x + 30, सही है ना। ये आई थिंक 2 होगा, छोड़ो भाई इसको। मार्केट प्राइस ऑफ द वॉच एंड शर्ट, मार्केट प्राइस ऑफ द वॉच इज 600, शर्ट इज 720, सेलिंग प्राइस इसका 7x है, इसका 5x है, क्या बोला इधर डिस्काउंट में शर्ट इज 3 टाइम्स, ठीक है। 720 माइनस ये 3 टाइम्स है इंटू 600 माइनस 7x है, तो ये क्या हो जाएगा 1800 माइनस 21x, तो 16x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, 720 इधर आएगा तो 1020 हो जाएगा, 16, तो 16 1800, 1080, अच्छा, तो क्या होना चाहिए, हाँ ओके मतलब भाई। शर्ट सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच एंड शर्ट, वॉच 7x है, शर्ट 5x है, शर्ट डिस्काउंट में शर्ट इज 3 टाइम्स, डिस्काउंट शर्ट ये 3 टाइम्स है, 6 माइनस 7x, छोड़ो इसको छोड़ो, इसको कर लेते चलो। ए कैन एम्प्टी 20 मिनट्स, बी कैन कम्प्लीटली 30 मिनट्स, थर्ड पाइप जो ड्रेन पाइप 12 मिनट, ठीक है। तो सी मान लेते हैं, तो ये 12, ये क्या हो जाएगा 120, 24 × 30 चौका, ये 10 माइनस का हो जाएगा ये, ठीक है। क्या बोला द इनलेट पाइप ओपन 10 मिनट्स में 90, 30 का बाकी है, अभी भी 30 का बाकी है, अब क्या बोला है तो इनलेट में, ठीक है। तो -1 -90, हाँ 90 मिनट लगेगा प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर समय में म्यूचुअल, ठीक है। विथड्रॉ इतना, ठीक है। फर्स्ट सेकंड ईयर, ठीक है, सेकंड ईयर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रत्येक इन म्यूचुअल फंड, ओके। तो मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। तो पहले साल में क्या होगा 1.1x हो जाएगा, फिर
5,000 विथड्रॉ कर लेता है, ठीक है ना। अब उसका भी 1.1 टाइम्स होगा, क्योंकि उधर भी 10% लगेगा, तो ये हो जाएगा 8,800। तो इसको अगर इसको काटो तो 8,000 हो जाएगा। 8,000 13,000 बाई 11 क्या 2 9 तो 11। अबे यार 2 11 118 यही होगा। ये क्या बोला था, साइड ऑफ द ट्रायंगल 20 21 29 एट रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्टेड विद टू थर्ड द एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंथ ऑफ 14। ओके, तो साइड इतना है। एक सेकंड ये ट्रिपलेट है ना, 20 स्क्वायर 40 400 441 841। हाँ ठीक है, ट्रिपलेट से मतलब इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 20 × 21। अब क्या बोला रेक्टेंगल्स का मुझे 2/3 ऑफ द एरिया, तो इसका 2/3 ये हो जाएगा एरिया। ओके, तो 7 10 140। अब केवल लेंथ 14 बोला तो ब्रेथ 10 हो जाएगा। 14 और 10 पेरीमीटर पूछा है, तो 24 × 2 48। ठीक, बोट ट्रेवल्स इन इतना 20 का इतना, ठीक है। इन द स्ट्रीम इज 10 आवर्स, व्हाट इज ड्यूरेशन ट्रेवल। एक डाउन स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम, ठीक है। तो इसको अगर मैं डाउन स्ट्रीम मान लूँ तो 20 × 60, ये तो 0 हो रहा है भाई। ठीक है, इसको मैं अप स्ट्रीम मान लेता हूँ, तो 10 × 2 20 होगा ये, और ये क्या है 30। इसको मैं अप स्ट्रीम ले रहा हूँ, नहीं डाउन स्ट्रीम ले रहा हूँ, सॉरी। 40 × 120 तो 100 हो जाएगा डिफरेंस, ठीक है ना। पी क्यू इसको बाद में करेंगे, इसको देख लेते क्या है। एवरेज स्पीड 80 है, तो मतलब 12 घंटा लग जाएगा। 5 8 स्पीड मतलब 360 सॉरी 600 जाएगा कितना स्पीड में 80, और बाकी का डिस्टेंस मतलब 360 जाएगा कितने में 90 में। तो यहाँ पे 4 घंटे लग जाएगा, यहाँ पे कितना 7.5, तो 11.5 में होते 30 मिनट्स। चलो ये तो हुआ नहीं तभी। हाँ ये कर सकते हैं। मिक्सचर कंटेन्स एल्कोहल वाटर इतना, मतलब एल्कोहल वाटर 50-30। अरे क्या करो भाई, सम मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 5 liters वाटर। सम मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 5 liters ऑफ वाटर, 5 लीटर, ठीक है। तो बाद में देखते इसको। हाँ ये देख लेते हैं, स्कूल रेशियो ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स 7:3 है। मंथली फीस ऑफ बॉयज़ 60%, मतलब 10x कर लेते हैं, 10x या 7x 3x। बॉयज़ 60% मतलब बॉय का 6x होगा, ठीक है। गर्ल इज 90% मतलब बॉयज़ मतलब 5.4x होगा इसका। टोटल फीस इतना, ठीक है। तो 42x² प्लस 162 16.2x², ये कितना हो जाएगा 52 38 जो भी है 58.2x²। ये 52 38 ये कुछ है, तो आई थिंक इसका 9 टाइम्स होगा ये। तो x² की वैल्यू 9, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो क्या बोला है फाइंड स्टूडेंट्स 3 की 3,000 ये, ठीक है। ये हो गया ना भाई। अभी टोटल में प्रोडक्ट सोल्ड पे ए कंपनी ऑल, ये ठीक है ना। गलत क्या गलत मैं 25 30 55 100। अच्छा ये वाला मिस हो रहा था ना, अच्छा 135 175, ये क्या है 195। ओके 6 3 5 3 3 32.5 ये होगा भाई। तो भाई अर्निंग्स ऑफ इन 12 ए इन 12, ठीक है। ए इन 12 चलो तो जल्दी करो। ए इन 12 बी इन 15, ठीक है। ए 12 में कितना होता है 4500, और प्राइस कितना ए 12 150, और बी 15 क्या 3500 एंड बी 15 150। हाँ तो ये 150 × 100 तो 150 हो जाएगा। नाइस,
टोटल बी नहीं होगा मेरे से भाई, कंपनी यार, ए एंड बी मैक्सिमम अर्निंग्स बोला है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा इसमें, ये तो नहीं होगा अभी, ये हो क्यों नहीं रहा था भाई। एक और बार देख लेते इसको, सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच एंड शर्ट, वॉच का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 600 माइनस 7x, ठीक है ना। अब 720 माइनस 5x, तो कौन, शर्ट इज 300 मतलब 1800 माइनस 21x, तो ये 16x हो जाएगा, 16x की वैल्यू हो जाएगा 1080, 16 27, अच्छा 24, हाँ नहीं हुआ भाई, क्वांट काफ़ी बेकार गया, ठीक है कोई ना, अब रीजनिंग में खींचना पड़ेगा, इंग्लिश भी इतना भी कहाँ गया भाई, चलो ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है इसको कर लेते हैं, एन से यू तक जाना चाहिए, एन से टी यू नहीं जा पाएगा, ओ से पी यू पी क्यू टी से बी, कहाँ तो सेकंड हो जाएगा, ओ से पी यू पी क्यू टी से बी, ठीक है, अरे हो जाए भाई, इसको बाद में करेंगे कुछ, हाँ सी से एल डी क्यू क्यू से आर, सी से एल डी क्यू, हाँ तो 1 हो जाएगा, अब यू आर तो नहीं होगा, चलो बाद में, ये क्या है, बंगलो, बी यू एन जी ए एल ओ डब्ल्यू, ठीक है, each letter is divided in next letter and each was common consonant among the new implement formed alphabetical order from the different, so vowel कौन सा, अच्छा C V O H B M P W A U V W X, ठीक है ना, immediate next letter in the consonant among the alphabetical order of the next order, ठीक है, तो O की पोजीशन यही होगा, बी सी हो गया, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो वी एक्स, ठीक है, आपको वैसे पढ़ेंगे, फिर फिफ्थ लेटर राइट हैंड 3 4 5 एच, बाद में ये क्या है, कोडिंग डिकोडिंग इसको कर लेते हैं, फूड इज वेरी टेस्टी, मिल्क इज वेरी नाइस, हॉट फूड हॉट हॉट फूड नाइस फ्लेवर द मिल्क इज हॉट, इज मिल्क द मिल्क इज हॉट, तो द हो जाएगा इधर, ठीक है, MNRECHBT FMPU FMPU BTMN ओके, ZP NY PURE इसमें FM DK नहीं है, DK ZP BT ओके, फ्लेवर क्या है, NY, अबे क्या हो रहा है भाई, काम कर जा ठीक से, टेस्टी मिल्क का ये है, तो FM टेस्टी FMCH, व्हाट इज दिस, DK MN DK किधर है, द MN द वेरी, द इज नहीं तो द वेरी, द इज नहीं है तो द वेरी होगा, जब क्या बोला हॉट वन, हॉट का है हमारे पास ZP, 1 का नहीं है, ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा PURTL, ZP से तो हॉट 1, ठीक है, PURTEL ZPRT ही होगा, ठीक है, क्योंकि FM का तो ये है, कहाँ गया, ये मिल्क है, FM का तो मिल्क है, ठीक है, ये हो गया, इसको देख लेते हैं, लवेबल सेकंड थर्ड सिक्स्थ सेवन्थ, सेकंड थर्ड
3 4 5 6 7, ठीक है। अरे ये तो लव है। तो और क्या हो रहा है, क्या वी ओ एल डी नहीं, ये वोल नहीं नहीं नहीं, यही होगा। तो अगर ये हुआ तो क्या पूछा है, थर्ड लेटर एल ओ वी। बढ़िया, चलो अब पजल उठाते हैं। ये इजी लग रही है, इसको कर लेते चलो। नहीं नहीं नहीं, बट इसमें फंस जाता हूँ मैं। इसको कर ले क्या, कर ले चलो। क्या बोले, 85 to 91, 85 86 87 88 89 90 91, ठीक है। द टेस्टर 1999, टेस्टर इधर हो जाएगा। द प्रोग्राम मैनेजर was born immediately before एस। क्या बोला है, पोपो प्रोग्राम मैनेजर born immediately before एस, ठीक है। 2% born with प्रोग्राम मैनेजर वी, प्रोग्राम मैनेजर 2% वी, ठीक है। वी was born before प्रोग्राम मैनेजर, वी was born प्रोग्राम मैनेजर, ठीक है। वी बिफोर प्रोग्राम, वी was immediately before आफ्टर एल, ठीक है। एल इज ए मैनेजर, एल मैनेजर। 1% born एनालिस्ट एंड एस, एनालिस्ट एंड एस। आर was born immediately आफ्टर एनालिस्ट, हाँ ठीक है। सी was born immediately ईयर बिफोर ए। 3% ई एंड प्रोग्रामर, ई 3 प्रोग्रामर, डबल एम, ठीक है। द लीड was born before प्रोग्रामर, लीड बिफोर प्रोग्रामर, बट नॉट इमीडिएटली, ओके। तो प्रोग्राम से इधर मैं तो छोटे वी ले सकता हूँ प्रोग्राम को, हाँ देख लेते चलो। वी से प्रोग्राम एंड वी हो सकता है भाई, हाँ। तो वी से एल तो इधर चाहिए, तो वी क्या है, सॉरी एल तो एल मैनेजर है। एल से वी से दो छोड़कर प्रोग्रामर है, नहीं 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 नहीं, नहीं, कुछ गलत लिख दिया मैंने। 2% बॉन्ड वी वॉज बॉन्ड इमीडिएटली बिफोर एल, तो वी बिफोर एल बोला है ना, तो ये होगा वी एल, ठीक है। ये वी है, वी से दो छोड़कर प्रोग्राम है, प्रोग्राम के नीचे एस है, ठीक है। एस सेक्शन का एनालिस्ट है, एस सेक्शन का एनालिस्ट के नीचे आर है, सी के नीचे ए है, ई से 3 छोड़कर प्रोग्रामर है, ई से 3 छोड़कर 1 तो 3 प्रोग्रामर है। अब लीड इधर होगा क्योंकि नहीं तो इमीडिएटली हो जाएगा। अब बचा क्या, अब जो भी बचा वो होगा 1990 सी ट्रेनी होगा ये, ठीक है ना। हाउ मेनी परसेंट आफ्टर एनालिस्ट के बीच में 3 से 4, सॉरी 4 होना। होल्ड द मैन आफ्टर एल ई एनालिस्ट, who is the one immediately or before the one who has listened immediately lower than वी क्या मैनेजर है, तो मैनेजर के इमीडिएट लोअर कौन है डिक्रीजिंग। मैनेजर के इमीडिएट लीड है, तो लीड क्या बोला है, वी ही होगा ना, क्या बोले समझ नहीं आ रहा कुछ। पहले प्रोग्रामर मैनेजर है, फिर मैनेजर, फिर लीड एनालिस्ट, फिर प्रोग्रामर टेस्टी, फिर टीटी जो भी है। इमीडिएटली बिफोर द वर बॉर्न लोअर देन वी के मैनेजर है, वी इमीडिएट लोअर, ये एल है लीड, ठीक है लीड। तो हु वाज बॉर्न इमीडिएटली और बिफोर, लीड के इमीडिएट तो वी है ना, वी मैनेजर, ऑप्शन नहीं है। लोअर देन वी, क्या पता भाई। एनालिस्ट which is going to be personal bond higher than C,
अबे यार सी ट्रेनिंग के ऊपर में ये है, अभी ये चीज़ है। प्रोग्रामर कौन है? ए है ए। क्या हो रहा है भाई, क्या गलती कर दिया? मिलिट्री हायर देन सी, सी क्या है? टेस्टर है। इसमें सोचने की क्या बात है, क्या था? हाँ इसको कर लेते चलो। 12 पीपल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फर्स्ट रो फेसिंग साउथ, Z to E, ZAQWSE, MLKMKLPIU, ठीक है। 4 पीपल से MNL, फिर से 4 लोग हैं, ठीक है। कहाँ के W से ऑपोजिट टू P, 3 पीपल Q and W, ठीक है। और 2% से लेफ्ट भी, अच्छा E के लेफ्ट में तो होगा, तो इधर हो जाएगा। S सेट एक्सट्रीम एंड, S एंड पे Z से ऑपोजिट टू सेकंड राइट ऑफ L, सेकंड टू राइट ऑफ L, ठीक है। S की सेकंड टू राइट ऑफ E, E हु फेसेस K, E हु फेसेस K, E के सेकंड टू राइट में A है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या बोला, K इज नॉट इन मिडिल ऑफ U, K U के मिडिल लेवल नहीं है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, तो M से 4 छोड़कर L तो इधर ही आना है, ठीक है। ठीक है ना, तो भाई भाई छोड़ो चलो। तो अगर मैं M को इधर ले लूँ, 3 4 L को इधर ले लूँ, ठीक है। ये हो गया, बाकी देखने के बाद में ये नहीं हुआ तो WP के लिए ये जगह है, ये जगह है, बन क्यों नहीं रहा भाई? Q से 3 छोड़कर W भी इधर ही आना चाहिए, इधर Q से 3 छोड़कर W से P, हाँ तो WP, Q से 3 छोड़कर W, Q इधर हो जाएगा। S एंड पे चाहिए तो S इधर एंड पे ले लूँगा मैं, ठीक है। अब Z इधर हो जाएगा, L के सेक्टर, ठीक है। ये सही चल रहा है। अब क्या बचा, K के बाद में U नहीं चाहिए तो U इधर हो जाएगा, V बचाना, क्या बचा, MKLPIUI, ठीक है। S is related to P, immediate left, W is related to K, immediate left, Z की immediate U, थैंक गॉड है। अच्छा सॉरी, मैं तो डर ही गया था भाई। उसी 30 द लेफ्ट टू द ऑपोजिट टू आई के ऑपोजिट में 30 द लेफ्ट में S, QSULM, QLSMU, A sits between Z and Q versus L, ओके ये डन हो चुका है। इसको तो नहीं करेंगे। हाँ ये हो गया नहीं रहा था, was born immediately before the one who has designated immediate lower than V के लोअर देन में एनालिस्ट है। अच्छा V के इमीडिएट लोअर देन में एनालिस्ट, ये एनालिस्ट है। एनालिस्ट के इमीडिएटली यार बिफोर L है, हाँ L है। इसमें सोचने की क्या भाई, इसको तो नहीं करेंगे अभी। ये क्या, इसको कर लेते चलो। अच्छा मतलब फ्रेश पेज में करना पड़ेगा इसको, ठीक है। 8 बंदा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। वेरिएबल है, कर लेंगे इसको। बॉटम मोस्ट 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है ना। अब ओनली ए स्लिप्स है, ठीक है। वी लिव्स इन थर्ड फ्लोर, फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, W with north south facing W adjacent to PU, W south adjacent to PU, ठीक है। 3% E1 Q, ठीक है। डाल साउथ, R नॉर्थ भी नहीं है, R साउथ भी नहीं है। 3 5 फ्लोर स्टूडेंट नॉर्थ,
जो दोनों नॉर्थ है, इसके बीच में 5% है, तो नॉर्थ 3, तो ठीक है, देखने के बाद में इसको ईस्ट ईस्ट एडजेसेंट पे होगा, ईस्ट एडजेसेंट पे होगा, पी डस नॉट शिफ्ट साउथ, ठीक है। यू से 3 छोड़ के क्यू चाहिए, यू के बीच में डब्ल्यू भी आना चाहिए, पी भी आना चाहिए। यू से 3 छोड़कर अगर मैं क्यू इधर ले लूँ तो हो सकता है यू डब्ल्यू पी, ठीक है, यू डब्ल्यू पी, डब्ल्यू के बीच में डब्ल्यू साउथ, यू से 3 छोड़ के क्यू हो सकती है इधर, है ना, ठीक है। अब नॉर्थ से 5 छोड़कर नॉर्थ चाहिए, नॉर्थ से 3 4 5 नॉर्थ नहीं हो पाएगा, 3 4 5, हाँ, नॉर्थ 3 4 5 नॉर्थ, 1 2 3 4 5 नॉर्थ, ठीक है। अब ईस्ट है, अब ईस्ट को कहाँ रखेंगे, नहीं, नॉर्थ को मैं इधर भी रख सकता हूँ ना, नॉर्थ को मैं इधर भी रख सकता हूँ, क्योंकि ईस्ट ना नहीं पाएगा, 3 4 5 नॉर्थ, ठीक है। अब ईस्ट इधर आ जाएगा क्योंकि ईस्ट एडजेसेंट पे है, ठीक है, ठीक है। अब पी साउथ नहीं है तो साउथ, तो वेस्ट, तो साउथ ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बचा, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, पी क्यू आर एस टी टी, टी बचा है ना, ईस्ट हो चुका, नॉर्थ हो चुका, साउथ हो चुका, वेस्ट हो नहीं हुआ, वेस्ट, ठीक है, हो जाएगा। आर यू ईस्ट दोनों ईस्ट है, डब्ल्यू टी दोनों ही साउथ है, क्यू यू दोनों अलग है, ये हो सकता है, पी वेस्ट, वी वेस्ट, ठीक है। अब टी फ्लैट, टी के ऊपर में कौन है, सब है, सभी होगा, पी एंड क्यू 1, पी लिव्स वेस्ट फेसिंग प्ले वेस्ट, ठीक है। वी आर एडजेसेंट फ्लोर, वी आर नहीं, यू लिव्स नॉर्थ, यू नॉर्थ नहीं, ओनली 1, ठीक है, ये बन गया है। ये क्या था, चलो रिस्क ले लेते, चलो इसको कर लेते, चलो हो जाएगा, चलो करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सी हो रही डोरेमोन, इतना चलो जो हो जाएगा दिखाया जाएगा, चलो सी डोरेमोन आउटसाइड, ओनली 1% AC, सेम, क्या बोला इसे पहले देते थे, नो 2%, अच्छा, नो 2% का मतलब एक आउट, एक इन हो जाएगा, ठीक है। सी ओनली 1% 2 सी एंड परमैन, अच्छा, तो परमैन ये तो इसी के इधर ही होगा, क्योंकि ठीक है, ये निंजा ओनली 1% सी परमानेंट एच जेरी, एच इज नॉट इमिडिएट नेबर ऑफ द निंजा, एच ए के साथ में नहीं आना चाहिए, एच इज इमिडिएट नेबर ऑफ डोरेमोन एंड टॉम कैरेक्टर, एच डोरेमोन टॉम, ठीक है। ही लाइक्स पोकेमोन एंड जी हु लाइक्स सिंचैन इमिडिएट नेबर्स, जी नेबर्स है, ठीक है। निंजा इमिडिएट नेबर ऑफ ई है, अच्छा, ई के सामने ए नहीं आना चाहिए, होगा क्या, डी एन बी एन, भाई बहुत बड़ा पजल है ये, डी डज नॉट लाइक परमैन, एफ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो सी को ले लेते, सी के दूसरे परमैन देख चुके, एच जेरी, अच्छा, इसको क्या कर सकते हैं भाई, तो अगर मैं सी को इधर ए ले लूँ, सी के ए, ठीक है, ए निंजा है, सी से दूसरे परमैन से चुके एच, परमैन से चुके एच से ए के पास आना नहीं चाहिए, एच नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है, तो परमैन से चुके एच इधर ही आना है, ठीक है। एच जेरी हो जाए भाई, हो जा, ठीक है, एच जेरी गलत कर दिया क्या कुछ भाई, ईजी इमीडिएट नेबर होना चाहिए, हाँ, ईजी तो इधर ही होगा, ई ए के पास नहीं है तो ईजी इधर ही होगा, ठीक है। डी बी इमीडिएट नेबर से डी बी इधर डी बी होगा,
सी के इमीडिएट लेफ्ट में एफ चाहिए, एफ इधर होगा, डी भी इधर होगा, डी परमानेंट नहीं तो डी भी इधर हो जाएगा। फाइन। एच टॉम और डोरेमोन के पास है, सी डोरेमोन है, एच टॉम है, ये टॉम है, सॉरी हो जाएगा। चलो यूनिट्स मतलब ई के यूनिट्स कौन है, जी बी है, जी बी क्या है, जी पर में डी रेस्पेक्ट क्लॉकवाइज फ्रॉम बैटमैन। बैटमैन कौन है भाई, बैटमैन एफ होगा शायद। क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट में डी तक 2 मतलब 3 टू द लेफ्ट। इमीडिएट नेबर्स ऑफ द डोरेमन एच एंड एफ बैटमैन और जो जेरी, जी एंड सी, जी के क्लॉकवाइज, जी के लेफ्ट में सी, जी के लेफ्ट में सी, एक 2%। हाँ चलो बन गया फाइनली, ख़त्म। अब चलो देखते क्या स्कोर रहता है, ठीक है ठीक है। क्या हो रहा है भाई, अरे यार ठीक है। तो हमारा जो स्कोर बना हुआ है 72.75, बहुत ही कम स्कोर बना है, जिसमें से इंग्लिश में 3 गलत हो गया, क्वांट में भी 1 गलत हो गया, और रीजनिंग में भी 1 गलत हो गया, पता नहीं कहाँ गलत हुआ। ठीक है अब देखते हैं रैंक क्या है। SBI का ना, ठीक है दिस इज ठीक है। तो हमारा जो परसेंटाइल है वो 99.8, बाप रे बहुत अच्छे परसेंटाइल है, 81 रैंक आया है। और बाकी देख सकते हैं आप लोग परसेंटाइल वगैरह। रीजनिंग एक कहाँ गलत हो गया भाई, ठीक है। तो चलो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और हाँ एग्ज़ाम के लिए सबको सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना सभी, और मेरा भी एग्ज़ाम है, ठीक है ठीक है। तो चलो ख़त्म करते हैं यहाँ पे।